हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके फैशन में स्वागत करते हैं। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्लास 12th हिंदी का, जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए प्रश्न है। और इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% करें कि आने वाला है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखेंगे और सबको वाइस का एमसीक्यू का आंसर पहले आ रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर पहले करेंगे। ठीक है जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को कि आचरण की सविता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, आचरण की सविता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, या बात करें संपूर्णानंद। ठीक है, तो भाई देखिए आचरण सविता निबंध के लेखक कौन होंगे? तो भाई आचरण सविता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप कमेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, अध्यापक पूर्ण सिंह होगा। सभी लोग एक बार सही कर लें। हाँ जी, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली, जो यह कथन किस लेखक का है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है या बद्री नारायण चौधरी जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का? ओके, तो हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, तो ये जो कथन भाई किसका है? तो यह हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। आपका मेरे प्यारे दोस्त ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम से कम समय लूँगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कम समय में अधिक क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरीके से आप रील देखते हैं ना, उस तरीके से समझिए कि आप रील देख रहे हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर वर्मा, ठीक है, चंद्रभर शर्मा कुलेरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो देखिए उसने कहा था, तो उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है आपका। उसने कहा था ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है जी हाँ, इसको ट्रिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, इसमें आपके कौन होंगे एक बार बताएंगे कमेंट में अगर मालूम है तो। ये वायरल प्रश्न है, ठीक है, ट्रेंडिंग प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि, भाई चिंतामणि पूछे ना तो बस रामचंद्र शुक्ल जी को कर दीजिएगा, ये चिंता कर रहे थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हाँ जी, चिंतामणि, चिंता कौन कर रहे थे? रामचंद्र शुक्ल कर रहे। ठीक है, इस तरह याद रखिए, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि एक बार मेरे संग बोलिए, चिंतामणि तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कलम के सिपाही, कलम के सिपाही कौन है भाई मेरे प्यारे दोस्त? कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। ठीक है, कौन है? तो कलम के सिपाही, ठीक है, हाँ जी, कलम के सिपाही के रचनाकार हैं तो कलम के प्रेमचंद, या अमृत राय, या यशपाल, या बात करें जैनेन्द्र। ठीक है, तो कलम के सिपाही कौन है? तो अमृत राय, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वायरल प्रश्न है, ट्रेंडिंग प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए भाई ये आप ट्रिक कर लीजिएगा पूरा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बताएंगे। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ठीक है, तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे प्रिय प्रवास के रचयिता। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। आपका मेरे प्यारे दोस्त ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? ठीक है, तो भाई आपका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? ठीक है, तो भाई छायावाद कह रहे हैं ना, तो छायावाद के भाई मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है, छायावाद के कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना आपका समय नष्ट हम तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इस समय समय आपके लिए बहुमूल्य बहुत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग के नहीं है? ठीक है, कौन से छायावाद कवि नहीं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावाद कवि हैं। ये अज्ञेय जी नहीं है। ठीक है,
ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अज्ञेय नहीं है। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, पूछा है मेरे प्यादू। ठीक है, क्या बताएंगे? तो रश्मि रथी महाकाव्य का भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? खंड काव्य का। ठीक है, क्या हो जाएगा? खंड काव्य का। ठीक है, हाँ जिसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपके लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ भी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च करेंगे? मौर्य साइंस क्लासेस। ठीक है, जो चैनल का नाम है वही आप सर्च करिएगा। क्या सर्च करिएगा टेलीग्राम पर? ठीक है, मौर्य साइंस क्लासेस। ठीक है, ये सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा रचना है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो भाई बादल को घिरते कौन देखा भाई? इसमें बताएंगे प्रश्न नंबर 10 के कौन हो जाएगा। तो भाई बादल को घिरते नागार्जुन की है। ठीक है, बादल को घिरते देखा है वो नागार्जुन जी की है रचना है। ठीक है, हाँ जी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बताएंगे एक बार। ओके सर, कमेंट करते रहिएगा आंसर आपका मालूम है तो। ठीक है, नहीं मालूम है तो भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, विचार वितर्क भी नहीं है, साहित्य का मर्म, ये सब आपका ऑप्शन नंबर भी बिलेसुर बकरिहा आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। ठीक है, लिखा निबंध कौन सा है? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कविता क्या है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर अगर 13 की बात करें, अजातशत्रु रचना की विधा है। अजातशत्रु रचना की विधा है संस्मरण, और ये आपका ट्रेडिंग कहें तो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अजातशत्रु रचना की विधा है। तो भाई अजातशत्रु रचना किसकी विधा है बताएंगे? तो कहेंगे कि नाटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए भाई 14 प्रश्न किए। 14 प्रश्न क्या कराएं? अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना। ठीक है, तो अज्ञेय की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी हो जाएगा, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। और ये ट्रेड जितने भी इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ये क्वेश्चन लीजिए दोनों। ठीक है, ये भी सबसे स्क्रीनशॉट लीजिए ये क्वेश्चन। और बात करें सब ऊपर वाला ये क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बात करें पहले दूसरे में इसमें भी, तो ये वाला प्रश्न का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बात करें नीचे 2 क्वेश्चन और 4-5 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेंडिंग में चलते हैं, हर बार आते हैं, हर एक पेपर में देखने को ये मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें बात करें प्रिय प्रवास वाला एक याद करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी, और ये रश्मि रथी वाला। ठीक है, और ये भी बादल को गिरते देखा है, ये भी। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपको 15 प्रश्न बताए हैं। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई मैं दे देंगे। मौर्य साइंस क्लासेस टेलीग्राम पर जाएंगे तो फ्री में देंगे भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, इस पर कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना तैयारी अच्छे से करिए, ये बस इतना चाहते हैं। ठीक है, पैसे देने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। नमस्कार आप सभी को।